तस्वीर आपने देखी होगी, सुनीता केजरीवाल जब मीडिया के सामने आई और एक संदेश उन्होंने पढ़ा अरविंद केजरीवाल का, हाव भाव संकेत, जहां पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे, जिस कुर्सी पर, जिस फ्रेम में, सब कुछ वही। तो क्या सुनीता केजरीवाल अगली सीएम होंगी दिल्ली की? देखिए पांडे जी, मैं संकेतों पे बात नहीं करता हूं। पहली चीज तो यह है कि अरविंद केजरीवाल भी बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको ऐसी पत्नी मिली है, और ऐसी पत्नी मिली है जो उनके आने की और दुआ करती हैं, उनके वापस लौटने की दुआ करती हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। देश के बहुत सारे नेताओं को ऐसा भी संभव नहीं हुआ है। दूसरी चीज आपने नहीं, किस नेता को संभव नहीं हुआ है? क्या बात कर रहे हैं? कौन सा नेता जेल में गया और उनकी पत्नी ना चाहे कि उनका पति जेल से बाहर आ जाए? अरे भाई, सभी भाग्यशाली होते हैं, मैं भी भाग्यशाली हूं, सभी लोग जो यहां पर हैं सभी सौभाग्यशाली हैं कि उनको अच्छी जीवन साथी मिली है। तो ये कहां लेकर जा रहे हैं भाई चर्चा? मैं इस बारे में खुलासा नहीं करूंगा, आपके ऊपर ही छोड़ता हूं। आप अपने आप ही इसको बारे में सोचें। नहीं, मैं क्यों सोचूं? अरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने एक स्टेटमेंट दी है। आपको नहीं अच्छी लगी तो मत सुनिए, आगे सुनिए। दूसरी चीज ये है कि आप एक ऑपरेशन शीश महल बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। आरटीआई का रिप्लाई दिल्ली सरकार का सोशल मीडिया पे मैंने देखा, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2015 से 2022 के बीच में मुख्यमंत्री निवास पर केवल 29 करोड़ रुपए मेंटेनेंस, मॉडिफिकेशन, चेंजेस जो भी कुछ किया गया है उस पर खर्च हुए हैं। तो आपकी ये पूरी स्टोरी। अब एक तो रवि श्रीवास्तव, बात सुनिए, मैं शीश महल पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। नंबर एक बात, सीएम मैडम का जिक्र आया तो दस्तावेज देश के सामने रख दिया, और वो टाइम्स नाउ नवभारत के दस्तावेज नहीं है, आधिकारिक दस्तावेज है, उसमें ऑनरेबल सीएम मैडम का जिक्र है। तो ऐसे नहीं हो जाता कि कोई ऑनरेबल सीएम मैडम बोल दे, एक रेफरेंस देने के लिए कहा। दूसरी बात है, राजनीति में संकेत ही सब कुछ होता है। और तीसरी बात है, आप कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं होंगी, तो कह दीजिए एक लाइन में बात समाप्त हो गई, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, क्यों उसको इतना खींचना? आपको स्पष्टीकरण देना जरूरी है कि जिस भवन को आप बार बार शीश महल कहते हैं, अरे शीश महल ही कहेंगे उसे। मैं मुख्यमंत्री रवि श्रीवास्तव, आम आदमी के पास 29 करोड़ नहीं होते हैं, जिसे आप बड़ी आसानी से कह दिए कि सिर्फ 29 करोड़ खर्च हुए। तो 29 करोड़ मैं, आप यहां पर बैठा कोई भी नहीं खर्च करने की सोच सकता है। तो मत उधर जाइए, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। आप नहीं इस पर बोलना चाहते हैं, मैं अगला सवाल आपके सामने रखता हूं, फिर मनजिंदर सिंह इस पर जवाब देंगे। रुकिए भाई, आप एक बात बताइए, नैतिकता का दम, एक पैसा अगर करप्शन में आरोप भी लग जाए तो चौराहे पर फांसी दे देना, ये किसके स्टेटमेंट थे? फिर तो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इस देश में पहले मुख्यमंत्री बन गए जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार हो गए, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं? देखिए राकेश जी, पहले तो मनजिंदर जी आऊंगा, पहले ये सवाल रवि श्रीवास्तव के लिए है। 29 करोड़ रुपया। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि आज आम आदमी पार्टी ने पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्टीकरण दे दिया है कि जिस आरोप में अरविंद केजरीवाल को रिमांड दी गई है वो आरोप ही बेबुनियाद है, और वो आरोप वास्तव में। अरे रवि श्रीवास्तव, मैं सर नहीं टोकना चाहता हूं, मैं नहीं उधर जा रहा हूं भाई। आरोप बेबुनियाद है नहीं है, वो कोर्ट तय करेगी। आप कहेंगे बेबुनियाद है, ईडी कहेगी बुनियाद है, मैं जा ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस्तीफा हो गया। 30 सेकंड बोलूंगा। नहीं, आपको 1 मिनट में अनइंटरप्टेड दूंगा। मेरा सवाल ये, सवाल समझिए और सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल है कि बीजेपी पूछ रही है, कांग्रेस के कुछ नेता भी पूछ रहे हैं कि भाई नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। अभी तक तो भारत के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, तो जो नैतिकता का दम भरते थे वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पर बोलिए। बीजेपी को पूछने का कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है। बीजेपी से क्या मतलब है? कांग्रेस की बात की आपने, तो कांग्रेस के नेता सारे उनके साथ खड़े हुए हैं। संजय निरुपम की बात आपने सुनी नहीं होगी। घर पे देखिए, आप टॉप लीडरशिप की बात कर रहे हो तो बात करिए। अगर आप केरल के किसी कांग्रेसी नेता की बात कर रहे हो तो उसे आप सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि सेंट्रल लीडरशिप जो इंडी अलायंस की मेंबर है उसने क्या बयान दिया है आप वो सुनिए। कल आपके सामने सब नेता थे कांग्रेस के, सारे उनके घर पे गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और मेरा सवाल ये है कि जो भाजपा जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड से 59 करोड़ रुपए लिए और जिसके लिए बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसके बजाय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है।
तो अरे भाई रवि श्रीवास्तव जी चले जाइए ना कोर्ट में, चलिए मनजिंदर सिंह सिरसा इनसे पूछेंगे क्या सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री, ये कहेंगे बॉन्ड की बात, इनसे पूछेंगे कि संजय निरुपम ने कहा कि इस्तीफा देना चाहिए, कह रहे हैं टॉप लीडरशिप की बात, जवाब दीजिए इनका। तो ऐसा है, देखिए मैं 7 मिनट से अभी रवि जी बोल रहे थे, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा रवि जी कृपया मेरे को बीच में इंटरवीन मत कीजिएगा, इंटरवेंशन मत करिएगा। मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं और आपके लिए भी बहुत जरूरी है प्रदीप जी, मैं आप ये बताना चाहता हूं आपको, ये कमाल है। अच्छा कोई डरते क्यों हो इतना, आप बोलो ना राकेश जी, बोलते रहो। तो मैं आपको बताऊं कि हम इस्तीफे की जब बात करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? देश में एक वाहद देश के वाहद मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सरकार है जिसको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 नहीं 9 जजेस ने कहा है, 9 जजेस ने, इसमें 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, 3 जजेस हाई कोर्ट के हैं और 4 जजेस लोअर कोर्ट के हैं, जिन्होंने कहा है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, दे शुड गो टू जेल। मैं नाम लेके बताऊंगा और उन्होंने क्या क्या बोला ये बताऊंगा। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले आप देखिए M.K. नागपाल क्या लिखते हैं, Sisodia has played a most important and vital role in criminal conspiracy and had been deeply involved in formulation of a well implementation of said policy to ensure achievement and objective। उन्होंने एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत इस पॉलिसी को बनाया, ये सीबीआई के जज M.K. नागपाल जी की ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना जो कि सुप्रीम कोर्ट में है, वो क्या लिखते हैं, One aspect regard to transfer of money of 338 crore is tentatively established. We dismiss the bail। ये हमारे सामने है, हम इस बेल को रद्द करते हैं। उसके बाद ये क्रिएटिव एप्लीकेशन जाती है बेल की मनीष सिसोदिया जी की, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस SVN भाटी। ये देखिए फुल बेंच के पास, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठता है ये जानने के लिए कि मनीष सिसोदिया को जेल में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जब उनकी बेल पे सुनवाई होती है तो जज साहब क्या लिखते हैं, नो केस इज मेड आउट, चलिए बाहर, कोई सुनवाई नहीं हो सकती इस केस के ऊपर, जेल में रहिए। अब आगे आ जाइए, अब सुनिए, आप देखते चलिए। उसके बाद आता है केस संजय सिंह जी का। स्वर्ण कांता शर्मा जी क्या लिखती हैं, मैडम हाई कोर्ट की जस्टिस हैं, लिखती हैं, इन व्यू ऑफ द मटीरियल अगेंस्ट Mr. Singh, including the statement of approver and the witness, relief cannot be given in this stage। जो सामने सबूत हैं उनके चलते उनको बेल उनको नहीं दी जा सकती। अब मेरा कहना है, आप लोअर कोर्ट में गए, आप मजिस्ट्रेट के पास गए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, आप हाई कोर्ट में गए, और लास्ट में अभी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जस्टिस सुरेश कुमार कैंत और मनोज जैन क्या कहते हैं, जज साहब लिखते हैं, वी हैव हर्ड द आर्गुमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स इन लेंथ। ठीक है, 22 से हमने दोनों के जरा सुनी है। However, at this stage, we are not inclined to grant any interim relief to the applicant। सिरसा साहब वो तो जमानत नहीं मिल रही है, क्यों, वो आपने बताया। मेरा सवाल ये